हेलो एवरीवन। चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री में सबसे बुद्धिमान इंसानों में गिना जाता है। इवन आज उनकी नॉलेज की वजह से लोग उन्हें याद रखते हैं। उनकी खुद की बुक अर्थशास्त्र में उन्होंने 180 टॉपिक्स के बारे में लिखा है और उनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है जिसमें उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर किया और उस पे बोला है, जैसे कि फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, वॉरफेयर, इकोनॉमिक्स, उनकी बताई हुई पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजीज, टैक्सेशन, लॉज एंड क्रिमिनल्स, पनिशमेंट्स और बहुत सारी चीजें जिनकी लिस्ट कभी खत्म ही ना हो। उन्होंने मोर देन 1000 टॉपिक्स पे अपने व्यूज दिए और उन पे बात की है। और आज मैं ऑथर की बुक से आपको बहुत अमेजिंग लेसन्स बताऊंगा जिसे आप अपनी लाइफ को और ज्यादा हैप्पी और बेटर बना सकते हो। इस बुक में ऑथर ने चाणक्य की दी हुई नॉलेज को समराइज करके 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट में उन्होंने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नॉलेज शेयर की है, सेकंड में प्रोफेशनल लाइफ से और थर्ड में फैमिली लाइफ से। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगा कि आप अपने लिए पर्सनली अपनी लाइफ को कैसे सेटिस्फाइड और हैप्पी बना सकते हो, क्योंकि आज के जमाने में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वेकिंग अप। सुबह उठो। सुबह उठने से कहने का मतलब ये है कि सुबह एटलीस्ट इस टाइम पे उठ जाओ कि सुबह उठ के जो भी आप अपना जरूरी काम करना चाहो वो एक अच्छे टाइम पे और आसानी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकोगे। जरूरी नहीं है कि सुबह 5 या 4 बजे उठना ही उठना है। हर किसी का टाइम मैनेज अलग होता है और हर किसी को सेम रूटीन सूट नहीं करती। रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा तो मैं जो फॉलो करता हूँ वो है रात को एटलीस्ट 12:30 सो जाओ और सुबह 7, 7:30 उठ जाओ। जिससे होगा क्या, आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। लेसन नंबर 2, म्यूजिक ऑफ द डे। सोने से पहले अगले दिन के लिए जब भी आप अपना अलार्म सेट करो तो एटलीस्ट एक नॉर्मल सी ट्यून मत रखो। उसके अलावा कोई ऐसा म्यूजिक, जॉयफुल म्यूजिक सेट करो जिसे सुनते ही उठते ही आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि म्यूजिक ऑफ द डे सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सिलेक्ट करता है कि आपका मूड पूरे दिन कैसा रहेगा। आप कोई भी अपना पसंदीदा जॉयफुल म्यूजिक सिलेक्ट कर लो और सुबह जब वो बजे तो उसे प्लीज स्नूज या फिर ऑफ मत करना। एटलीस्ट उसे थोड़ी देर सुनो, एंजॉय करो और फिर धीरे धीरे उठो, क्योंकि जैसे ही अलार्म बजता है हमें उसे एकदम से ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इवन अपना मोबाइल भी थोड़े दूर रखा करो अपने आप से, जिसे आप ऑफ भी ना कर पाओ और उस म्यूजिक को बजने दो। लेसन नंबर 3, टाइम ऑफ थिंकिंग। ह्यूमन स्पीशीज की सबसे बेस्ट बात है कि हम सोच सकते हैं। सोच तो बहुत सारे एनिमल्स सकते हैं, लेकिन वी हैव द एबिलिटी टू एनालाइज। चाणक्य कहते हैं कि सुबह उठते ही ह्यूमन माइंड में बहुत सारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो उठ के कुछ पॉजिटिव थॉट्स अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स नहीं, आप उन चीजों के बारे में सोचो जिस फील्ड में आप हो, उसमें क्या नया आप लेके आ सकते हो। इवन आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोचने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। हमें जब भी कोई काम मिलता है हम सीधे उसे गूगल कर देते हैं, बल्कि उसके ऊपर थोड़ा सा सोचते हैं। सोचने में और चिंता करने में बहुत फर्क होता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा वरी करते हैं, चिंता करते हैं, जिनका आज से कुछ साल बाद कोई मीनिंग ही नहीं होगा। चाणक्य का कहने का मतलब है चिंता करना कुछ इस तरह है कि आप एक रॉकिंग चेयर पे बैठे हो जो कि हिल तो रही है लेकिन आगे बढ़ नहीं रही। लेसन नंबर 4, हेल्थ। हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। क्यों? क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। सपोज करो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, एक बहुत बड़े घर में हो, सब कुछ है आपके पास, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बेड पे पड़े रहोगे, हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आपको खाना भी कोई और खिलाए, तो क्या आपको वो लाइफ चाहिए? सो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो जरूर अपने आप पे वर्कआउट करो। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपका हेल्दी रहना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, और वो तभी हो सकता है जब आप हेल्दी चीजें करो, हेल्दी चीजें खाओ। फूड इज मूड। आप जैसा अपने अंदर डालोगे आपको वैसा आउटपुट मिलेगा। सो हेल्दी चीजें खाओ, वर्कआउट करो, अपने ऊपर एटलीस्ट 1 घंटा जरूर लगाओ, क्योंकि अगर आप अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप दूसरों के लिए टाइम क्या निकालोगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। कोई भी इतना बिजी नहीं होता। दुनिया के सेल्फ मेड बिलियनियर जो है वो भी एटलीस्ट अपने आप पे 1 घंटा जरूर काम करता है। लेसन नंबर 5, डेली रिचुअल्स। ऐसा कौन सा काम है जो आप रोज करते हो? अपने लिए एक फिक्स्ड पैटर्न बना के रखो।
जरूरी नहीं है कि आप उस पैटर्न को 100% फॉलो करो, क्योंकि 100% कुछ भी चीज नहीं होती है। वी नेवर डू एवरीथिंग 100%। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करो तो उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करो, कुछ भी एक बार में मत करो। हम चाहते हैं कि सारी चीजें एक दिन में हो जाए। हर चीज का 10 या 15% रोज फॉलो करो और धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ। जिससे होगा क्या, एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल एंड अप डूइंग मोर देन व्हाट यू थिंक। लेसन नंबर 6, स्टडी डेली। एजुकेशन का मतलब स्कूल और कॉलेजेस ने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। मींस यू गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस, हमें वहां पे जो पढ़ाया जाता है हम उसे पढ़ते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम देते हैं, और अगर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में हमारे मार्क्स आ जाते हैं तो मींस हमने वो चीज कर ली। इट इज नॉट अबाउट दैट। उस चीज के बारे में पढ़ो जिसे आप वाकई में पढ़ना पसंद करते हो, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि हमें हर चीज करनी पड़ती है। हमें फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरी सिंगल थिंग। बट एक पर्टिकुलर फील्ड में जो अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो उसमें भी आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलम पढ़ा देंगे वो। मैं इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं बोलूंगा, लेकिन उस चीज के बारे में पढ़ो डेली जिसे आप वाकई में पढ़ना पसंद करते हो। वो आपके अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, वो ह्यूमन वेलफेयर हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ भी। बस वो पढ़ो जो आपको पसंद है। लेसन नंबर 7, टाइम टेबल, जिसे आप मेरी पिछली बुक से कंसीडर कर सकते हो, ईट दैट फ्रॉग, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको कि किस तरह से एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करें, कैसे उसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह मैं फिर बोलूंगा, किसी भी चीज को 100% एक बार में फॉलो करने की कोशिश मत करो। हमारा दिन एक जैसा हमेशा कभी नहीं होता। सो कोशिश करो जो आप फॉलो करना चाहते हो, टाइम टेबल बनाओ, इवन लिस्ट बनाओ, उसको अपनी दीवार पे लगा दो और उसका एटलीस्ट 20 और 30% फॉलो करने की कोशिश करो। बट एटलीस्ट उसे बनाओ और फॉलो करो। ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट्स डिसाइड करो हर दिन कि आज मैं ये करूंगा, और उसका ज्यादा नहीं 3 पॉइंट्स भी अगर आपने कर लिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेसन नंबर 8, मेडिटेशन, जिसे बोलूं तो ध्यान लगाना। सच बात बोलूं, मुझे भी मेडिटेशन एक टाइम पे बहुत बोरिंग काम लगता था, लेकिन जब मेरे रूम में कोई नहीं होता तो आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन फॉर जस्ट 10 to 5 मिनट्स, जो कि वर्थ इट है, क्योंकि अपने आप को शांत रखना और किसी चीज पे फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारा खुद का मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। ये बुरा टूल नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को अगर आप हद से ज्यादा करते हो तो वो बुरी हो जाती है। सो दिन में 10 या 15 मिनट जरूर निकालो जिस टाइम पे आप कुछ भी मत सोचो, ना मोबाइल को हाथ लगाओ, ना कोई थॉट सोचो। जरूरी नहीं है आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ के ध्यान लगाया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ओपन योर आईज एंड सी अराउंड योर सेल्फ। लेसन नंबर 9, क्रिएटिव हॉबी। चाणक्य कहते हैं कि एटलीस्ट आपकी एक हॉबी जरूर होनी चाहिए। हर किसी की हॉबीज अलग अलग होती है। हम उसे तब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा बोर्ड या फिर कुछ करने का दिल नहीं करता हमारा, क्योंकि उससे हमारा और मोटिवेशन बना रहता है किसी चीज को करने के लिए। किसी की हॉबी पेंटिंग होती है, किसी की डांसिंग होती है, किसी की गार्डनिंग होती है, कुछ लोगों को सिंगिंग करना पसंद है जब वो फ्री होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी हॉबीज रखते हैं। आपको अगर मैं बहुत अमेजिंग चीज बताऊं, बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी, उनकी हॉबी टेनिस खेलना है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो करना पसंद है फ्री टाइम में। अनिल अंबानी, उन्हें मैराथन दौड़ना पसंद है, क्योंकि हॉबीज होने से आपकी बहुत सारी स्किल्स भी डेवलप होती हैं। वो आपको रिफाइन करती है, आपको पॉलिश करती है, आपको और ज्यादा बेटर बनाती है। और अगर आपकी हॉबी कुछ ऐसी है जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज यूज होती हैं, तो आपकी हेल्थ अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट होता है, भागना होता है, जिससे और कुछ नहीं आपकी बॉडी फिट रहती है। सो अगर आप एक्सरसाइज ना भी करो दिन में तो कोई बात। और लास्ट लेसन जो कि 10th लेसन है, वो है लाइफ प्लान। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, जिसे हम बोल सकते हैं पैशन। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, क्योंकि हर किसी की जिंदगी का कोई मोटिव होता है। और सबसे बेसिक चीज बोलूं, लाइफ का फोरमोस्ट गोल होता है सर्वाइवल। इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को 4 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला स्टेज है स्टूडेंट, सेकंड स्टेज है हाउस होल्ड, थर्ड स्टेज है रिटायर्ड और 4th स्टेज है मॉन्क, जिसे हम बोल सकते हैं सन्यासी। मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये स्टेजेस भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। सो अपने आप से पूछो कि आपकी लाइफ का फॉरमोस्ट गोल क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहेंगे कि मुझे ये बनना है, क्योंकि हर किसी का एम यही होता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत सारी नाम और शोहरत हो उसके पास। ये सबसे बेसिक गोल होता है किसी भी इंसान का। सो अपनी लाइफ से जो भी कुछ चाहते हो, एटलीस्ट थिंक एज मच एज बिग यू कैन, क्योंकि सोचने
में किसी का कुछ नहीं जाता, फिर उसको धीरे धीरे अप्लाई करो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं और जिस बुक से बताई हैं उस बुक का नाम है चाणक्य इन डेली लाइफ, जिसे लिखा है राधाकृष्ण पिल्लाई ने। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने रिसेंटली टेलीग्राम पे बुक नर्ड्स क्लब का एक ग्रुप बनाया है, जहाँ पे मैं आपके साथ ऐसी और भी अमेजिंग नॉलेज शेयर करता रहूंगा। बस टेलीग्राम पे जाके सर्च पे लिखना बुक नर्ड्स 101, आपको ग्रुप इजिली वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव चीजें मैं शेयर करता रहूंगा, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे आप उतना ज्यादा ग्रो होगे। और अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड हो तो मेरे दोस्त का एक यूट्यूब चैनल है जिसे आप जाके जरूर चेक करना। वो बहुत अमेजिंग अनबॉक्सिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज शेयर करता रहता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन हर वीकेंड में आपके लिए ऐसी अमेजिंग बुक समरीज लेके आता रहूंगा। इस बुक के मैं 2 पार्ट्स फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ से रिलेटेड लेसन्स बताऊंगा। टिल देन आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने व्यूज जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट करें नोटिफिकेशन बटन पे जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप मेरे को नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो और आप टेलीग्राम पे जाके बुक नर्ड्स क्लब के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जहां पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर करता रहूंगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।